नरेश मीणा को झालावाड़ जेल से जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के 2-3 दिन बाद झालावाड़ जेल से छूटे थे। जेल से छूटने के बाद अब राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल होने की संभावना होती हुई नजर आ रही है। नरेश मीणा इस वर्ष 2024-25 के अंदर बहुत बार जेल जा चुके हैं। देवली उनियारा विधानसभा में जब उपचुनाव हो रहे थे तब अमित चौधरी थप्पड़कांड मामले में 8 महीने की जेल काट चुके हैं और अभी हाल ही में नरेश मीणा को झालावाड़ मामले में भी फिर से जाना पड़ा, जिसके चलते नरेश मीणा लगभग 1 महीने जेल में रहकर आया और अभी फिर जेल से छूट चुका है। राजस्थान की राजनीति में हलचल भी होने लगी है। नरेश मीणा ने जेल से छूटने के बाद कई बड़े खुलासे कर दिए जो अभी मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर भाजपा से आने वाले किरोड़ी लाल मीणा व देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नरेश मीणा है जो कोई समय में तो अपने आप को छोटा किरोड़ी बताता था और अभी किरोड़ी लाल मीणा का चेला, लेकिन आज दोनों गुरु व चेला आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जान लेते हैं ये मामला क्या है। अब समाज के 2 दिग्गज नेता बड़े किरोड़ी लाल मीणा व छोटे किरोड़ी लाल मीणा माने जाने वाले नरेश मीणा आमने सामने क्यों हैं। अभी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी बात करते हैं तो नरेश मीणा व उसके 10-15 साथी एक रूम में बैठे थे, जिसके अंतर्गत वार्तालाप करते करते ये सवाल आ गया कि आप जब जेल में थे तो कोर्ट ने आपको आदतन अपराधी बताया था, तो उसके ही जवाब में छोटा किरोड़ी माने जाने वाले या अपने आप को छोटे किरोड़ी की उपाधि देने वाले नरेश मीणा का जवाब आता है कि मेरे ऊपर तो 28 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर तो लगभग 115 मुकदमे दर्ज हैं। अगर मैं आदतन अपराधी हूं तो फिर किरोड़ी लाल मीणा क्या हैं। अब यह नरेश मीणा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते भी दोनों मीणा समाज के बड़े नेता आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर अपनी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन बात यहां तक रुकने वाली नहीं है। अब वही लोग जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ में भाजपा पर भी निशाना साध रहे हैं। अगर कोर्ट ने नरेश मीणा को 28 मुकदमों के अंदर ही आदतन अपराधी बताने लगा है तो फिर भाजपा सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तो मेरे से बड़ा अपराधी हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो लगभग 115 मुकदमे दर्ज हैं, मेरे ऊपर तो 28 ही मुकदमे दर्ज हैं। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि नरेश मीणा ज्यादा बड़ा अपराधी हैं या फिर किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के बारे में कहा जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सरकार के अंदर सुरक्षित हैं। इतने मुकदमे किसी आम आदमी के ऊपर होते तो अब तक क्या पता कैसी सजा मिल जाती। नरेश मीणा को थप्पड़ कांड के अंदर ही 8 महीने जेल में रहना पड़ा, लेकिन नरेश मीणा कई बार जेल में जा चुका है। बात अब यह होती है कि नरेश मीणा ज्यादा बड़ा अपराधी हैं या फिर किरोड़ी लाल मीणा। जिस प्रकार हमने आपको बताने की कोशिश की कि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सरकार के अंदर सुरक्षित हैं, क्या हकीकत में किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सरकार के अंदर सुरक्षित हैं? अगर ये किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सरकार से इस्तीफा दे देता है या फिर किसी दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है तो क्या किरोड़ी लाल मीणा को जेल के अंदर बंद होना पड़ सकता है? और हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये भी बताते जाना कि नरेश मीणा ज्यादा बड़ा आदतन अपराधी हैं या फिर किरोड़ी लाल मीणा। वहीं हमारे कुछ ऑडियंस की तरह क्या आप भी ये मानते हो कि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा में सुरक्षित हैं या नहीं? बाकी नरेश मीणा के उस बयान पर क्या कहना चाहते हो आप बता के जरूर जाना। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा हाल ही में बीजेपी सरकार के अंदर मंत्री बनकर बैठे हैं और नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अभी फिलहाल अंता में भी उपचुनाव होंगे, जिसके अंदर नरेश मीणा अपनी किस्मत दोबारा आजमाने की सोच रहा है। क्या अंता विधानसभा के अंदर जिस प्रकार उपचुनाव होंगे उसके अंदर किरोड़ी लाल मीणा समाज के छोटे नेता या अपने आप को छोटे किरोड़ी की उपाधि देने वाले नरेश मीणा की सहायता करेंगे या नहीं? हालांकि हम आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के अंदर हैं और किरोड़ी लाल मीणा कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता जो भाजपा पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा ने कई बार खुलासे कर दिए हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा या फिर आरएलपी पार्टी के साथ, कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर भी क्या किरोड़ी लाल मीणा समाज के छोटे किरोड़ी माने जाने वाले नरेश मीणा का साथ देंगे या फिर भाजपा के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे? जिस प्रकार आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अंत उपचुनाव में दोनों पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारने की सोच रही हैं। नरेश मीणा अपने आप में निर्दलीय मानकर वहां से चुनाव लड़ने का प्लान बना रहा है। क्या सच में नरेश मीणा निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर पहले की तरह जिस प्रकार देवली उनियारा विधानसभा में चुनाव थे उसके अंदर नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट देने की कोशिश की थी?